लाइफ अनप्रिडिक्टेबल होती है, बट अब लगता है काफी प्रिडिक्टेबल है। कभी भी कहीं से भी मौत आ सकती है। बस एक उड़ान, एक ब्लास्ट, एक चीख और जिंदगी खत्म। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उस तबाही में भी जिंदा बच जाते हैं, जो मौत को हरा देते हैं, जो इकलौते गवाह बनते हैं उस खौफनाक मंजर के, जो अपनी आंखों से लोगों को मौत के मुंह में जाते देखते हैं। वो अकेले मौत को हराते हैं, वो लोन सर्वाइवर्स कहलाते हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के सर्वाइवर विश्वास कुमार रमेश की भी यही कहानी है। लेकिन ये पहली ऐसी कहानी नहीं, ऐसी कुछ और कहानियां आपको सुनाएंगे। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। विश्वास कुमार रमेश की कहानी किसी मिरेकल से कम नहीं। यह अभी की बात है, 2025 अहमदाबाद एयरपोर्ट। एयर इंडिया की बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर उड़ान भरते ही 33 सेकंड में एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गई। प्लेन में थे 242 लोग, बचा सिर्फ एक, विश्वास कुमार रमेश। उस वक्त एक वीडियो वायरल हुआ। एक आदमी खून से सना हुआ, शर्ट फटी हुई, खुद चलकर जा रहा। यही जाबाज है विश्वास। 40 साल का एक ब्रिटिश इंडियन अपने भाई के साथ इंडिया से यूके लौट रहा था। सीट नंबर 11A बस वहीं बैठा था, जिसने अचानक चारों तरफ लाशें, धुआं, जलते हुए प्लेन को देखा। उसने बताया, मैं उठा, बॉडीज मेरे चारों तरफ थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं बस भागा और किसी ने पकड़कर एम्बुलेंस में डाल दिया। उसका भाई उसी फ्लाइट में था, लेकिन अब शायद दुनिया में भी नहीं है। विश्वास आज हॉस्पिटल में है, जिंदा है, मगर अकेला। अब चलते हैं 1987 डेट्रॉइट यूएसए। सिसेलिया क्रॉकर, द 4-year-old who lived। नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस फ्लाइट 255 टेक ऑफ के कुछ सेकंड्स बाद क्रैश हो गई। 154 लोग मारे गए, लेकिन बच गई सिर्फ एक छोटी सी बच्ची, सिसेलिया क्रॉकर, उम्र सिर्फ 4 साल। जब बचाव दल पहुंचा तो उसे उसकी मां की बॉडी के नीचे जिंदा पाया। मल्टीपल फ्रैक्चर्स, बर्न्स और एक डरावनी खामोशी। वो नहीं जानती थी कि वो कैसे बची। शायद ऊपर वाला उसके सिर पर हाथ रखे हुए था। खबरें, चर्चा, इंटरव्यू, वो ऐसे केस के जाने माने नामों में शामिल हो गई। उसकी कहानी आज तक याद की जाती है। अब बात 2009 की, कहानी बहिया बकारी की। शी वॉज फाउंड फ्लोटिंग अलोन इन द ओशन। तब येमेनिया एयरवेज का प्लेन क्रैश हुआ इंडियन ओशन में। 152 लोग मरे और फिर एक मिरेकल हुआ। तब 12 साल की बहिया बकारी को मलबे के एक टुकड़े से चिपके हुए पाया गया। उसे तैरना भी नहीं आता था। बिना लाइफ जैकेट पूरी रात लहरों से लड़ती रही। सुबह मछुआरों ने उसे देखा और वो कहानी बन गई, द गर्ल हु फेल फ्रॉम द स्काई। एक और कहानी, जॉर्ज लैम्सन जूनियर की कहानी। 1985 में हुआ एक और चमत्कार। गैलेक्सी एयरलाइंस फ्लाइट 203 अमेरिका के नेवाडा से उड़ान भरते ही क्रैश हो गई। 70 लोग मारे गए। सिर्फ जॉर्ज लैम्सन जूनियर, 17 साल का लड़का, अपनी सीट समेत प्लेन से बाहर फेंका गया, सड़क पर गिरा, जिंदा। सुनने में जैसे किसी फिल्म की कहानी हो, पर यह भी एक असल कहानी है। एक और कहानी है जेम्स पोल हिंके की। साल 2006 अमेरिका के केंटकी का हादसा। कोमेर फ्लाइट 5191 गलत रनवे से टेक ऑफ किया गया। छोटा सा रनवे था, नतीजा प्लेन क्रैश। हादसे में 49 लोग मरे। को पायलट जेम्स पोल हिंकी एकमात्र सर्वाइवर, लेकिन उसे ही माना गया इस हादसे का जिम्मेदार। वो बचा, मगर हर दिन गिल्ट के साथ जी रहा है। ऐसे ही कई किस्से मिलिट्री प्लेन्स के भी हैं। 1991 इंडोनेशियन एयरफोर्स, 136 लोग मरे, एक बचा। 2014 अल्जीरिया, एक C-130 पहाड़ से टकराया, 77 लोग मरे, एक ही जिंदा बचा। 1959 अर्जेंटीना, प्लेन समुंदर में गिरा, एक इंसान तैरकर किनारे तक पहुंचा। एक तरफ टेक्नोलॉजी, ऑटो पायलट, रडार सिस्टम्स और दूसरी तरफ एक जिंदा इंसान जो हर बार ये साबित कर देता है कि मौत अगर तय भी हो तो जिंदगी उसे धोखा देने का जज्बा रखती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन अकेले सर्वाइवर्स के लिए असली लड़ाई कब शुरू होती है? हादसे के बाद, क्योंकि उन्हें सिर्फ जिंदा नहीं रहना होता, उन्हें खौफनाक यादों का बोझ ढोते हुए जिंदा रहना होता है।